हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पोस्ट चैनल पे। देख लेते हैं करंट अफेयर में आज क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि रिसेंटली अभी डेथ हुई है डॉक्टर कृष्णमूर्ति की। और ये काफ़ी ज़्यादा एज पे, मतलब जो एज संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे ग्रसित थी और इनकी डेथ हुई है। ये क्लासिकल डांसर थी। आपको बताना है कि ये कौन सी क्लासिकल डांसर थी, कौन से डांस से संबंध था इनका। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त की है इनके निधन पे। तो 84 ईयर की थी ये और इनका संबंध क्लासिकल डांस भारतनाट्यम से था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट इनका परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा अवार्डी रही हैं। तो अवार्ड की बात अगर हम करें तो पद्मश्री इन्हें 1968 में ही मिल चुका था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो 1968 में ही इन्हें पद्मा श्री जो अवार्ड है वो मिल चुका था। पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला था और पद्म विभूषण अभी रिसेंटली उन्हें 2016 में मिला। तो तीनों ही अवार्ड से नवाजी गई थी ये डॉक्टर कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हो चुका है। 84 ईयर की थी ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्री में इनका जो योगदान रहा है बहुत ही अद्वितीय रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अगर हम बात करें क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा क्लासिकल डांस है और क्लासिकल डांस कितने हैं। तो देखो, एक होता है फोक डांस, है ना। तो हर राज्य का एक फोक डांस होता है, एरिया का एरिया वाइज भी हो जाता है कभी कभी। तो फोक डांस अलग चीज होता है, बट क्लासिकल डांस अलग होता है। जैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो देखो क्लासिकल डांस अभी शॉर्टली डिस्कस करते हैं। फिलहाल 8 है। तो देखो सातारिया जो है वो असम से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से। फिर हम देखेंगे कुचिपुड़ी जो हमारा डांस है, क्लासिकल डांस है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, और अभी जो कृष्णमूर्ति जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ से, तमिलनाडु से, है ना। तो फिर हम देखेंगे केरला से कथकली, फिर उसके बाद मोहिनी अट्टम, फिर अगेन केरला से। तो केरला से 2 है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो केरला से 2 है। और फिर कथक जो डांस है वो उड़ीसा जो है हमारा कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो 8 क्लासिकल डांस हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल नेशनल जो हमारा हैंडलूम डे है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 3 अगस्त को, 7 तारीख को, 5 तारीख को या 1 तारीख को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल हैंडलूम डे। अभी 10वीं नेशनल हैंडलूम डे हमारी सेलिब्रेट की गई है, जो कि हम देखेंगे हैंडलूम हार्ट लगाया गया था जनपद पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये विरासत, है ना। तो विरासत नाम का एक हमारा एग्जीबिशन जो कि डेडिकेट करता है सेलिब्रेशन को, किसका सेलिब्रेशन को, 10th नंबर का नेशनल हैंडलूम डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली हम देखेंगे 3 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये 7 तारीख तक चलेगी। वैसे 7 तारीख, है ना, 7 अगस्त जो है वो हर साल नेशनल हैंडलूम डे के रूप में हम मनाते हैं। कब से, 2015 से। तो ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है और यूपीएससी में ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेशनल हैंडलूम डे से संबंधित क्वेश्चन है और मिनिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखो, लेकिन टॉपिक ये है और मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे 7 तारीख नेशनल हैंडलूम डे एक ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन जो था वो मंत्रालय संबंधित था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 2015 से स्टार्ट की गई थी। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखोगे, स्वदेशी, है ना, जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो भी 1905 में 7 तारीख को ही लॉन्च किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट किया गया था, 7 अगस्त को किया था। और मोदी जी ने 2015 में, तो ऐसे याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1905 में लास्ट में 5 लगा हुआ है, स्वदेशी लॉन्च किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। और यहाँ पे 2015 में फिर हमारा 7 अगस्त को ही क्या किया गया, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाना स्टार्ट किया गया। और ये अभी 10वां नेशनल हैंडलूम डे है हमारा। चलिए अब थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं हम। अगस्त महीने में कौन कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल है तो याद रखना है नेशनल वाला। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी याद रखना है। थर्ड है, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेव डे सेलिब्रेट किया गया, 3 अगस्त को। अगेन नेशनल जो हमारा वाटरमेलन डे है। एज सच वाटरमेलन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि नेशनल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार से देख सकते हैं। फिर क्लोव सिंड्रोम्स अवेयरनेस डे 3 तारीख को, 4 अगस्त को असिस्टेंस डॉग डे, 4 तारीख को ही फर्स्ट संडे होता है अगस्त महीने का, जैसे फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट किया गया। और 6 तारीख की अगर हम बात करें तो हिरोशिमा, आपने सुना होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहाँ पे लिटिल मैन एंड फैट बॉय नाम की 2 एटम बम
यूएस के द्वारा जापान में गिराई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, ना 9 अगस्त को मैंने बताया नागासाकी डे, 9 अगस्त को ही फिर भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल है। इंडिजिनस पीपल का मतलब एक बार मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा था मैम इंडिजिनस का मतलब तो जो इंडिया का है वही होता है ना? जी नहीं, इंडिजिनस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का जो नेटिव लोग हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन्स में रहने वाले जो वहाँ के मूल निवासी हैं या मूल कुछ कल्चर है या किसी भी मूल चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इंडिजिनस वर्ड का यूज़ करते हैं। और 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो अगेन नेशनल बुक लवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सारी तारीख आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन से जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ई एविडेंस, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और न्याय समन ऐप जो है ये तीनों क्रिमिनल लॉ से संबंधित जो एप्लीकेशन है इनको लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में आज के दिन। तो आपको याद रखना है ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु और ई श्रुति, ई शमन ऐप, ये 3 ऐप है और ये क्रिमिनल लॉ से संबंधित है जिनको आज अप्रूव किया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा। मिनिस्टर्स का नाम है अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु और ई श्रुति, ई समन, ये 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं। दरअसल देखो अभी रिसेंटली हमने 3 अपने जो क्रिमिनल कानून है उसे बदला है और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जिसे कहते हैं उसे लाया गया। दूसरा हमारा लाया गया बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और तीसरा हमारा लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा वो यानी कि बीएसए। तो ये 3 बड़े कानून लाए गए। देखो ये 1860 के कानून थे, कायदे से आज से 150 साल पुराने कानून थे। पुलिस रिफॉर्म लाना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जुडिशरी का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज़ जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है ना वो सही से हो नहीं पाता, एविडेंस हम कलेक्ट कर नहीं पाते। पुलिस का जो रवैया होता है वो वही है अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था बनाया हुआ, लाठी मारो और आंसर पूछो और फिर जब पुलिस के सामने व्यक्ति एक बार से कबूल भी कर ले कि हाँ सर हम ही किए थे, हम ही किए थे और उसके बाद जब जज के सामने जाए तो बोले कि वो तो लाठी मार रहे थे इसलिए हम बोले कि हम ही किए थे और हम नहीं किए हैं। तो मैटर ये सब फँस जाता है। इसलिए जो ये सिस्टम है ना इसकी बहुत रिफ़ॉर्म की डिमांड शुरू से चल रही थी और बहुत सारी कमिटी का रिकमेंडेशंस था कि पुलिस में रिफ़ॉर्म होना चाहिए था। तो अभी आप देखो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो नियम कानून है हमारे उसको मॉडर्नाइज़ किया गया और ये 3 कानून बदले गए और इसी के रिगार्डिंग चूँकि आज के डेट में हम हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में कर रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल हो सके जुडिशरी सिस्टम और जो हमारी जो हमारी न्याय एक्सेस करने के जितने भी टूल्स हैं जिसमें हमारी पुलिस सिस्टम भी आती है, एफआईआर कंप्लेंट भी आता है या एविडेंस कलेक्ट करना या समन देना, ये सभी चीज़ें अगर सुगमता से हो जाएँ तो बहुत समय बच सकता है। पुलिस फ़ोर्स का भी जो पब्लिक है उनका भी और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको भी सहूलियत होगी और बहुत ही जो डेटा है वो कलेक्ट करना भी ईज़ी होगा। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम लॉन्च किया गया है। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी है कि जो पहले हमारी जुडिशरी जो जजमेंट देती है तो बहुत मतलब लंबा बहुत पेंडेंसी हमारे यहाँ होता है। अगर अगर हम बात करें फ़िलहाल के टाइम में तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 69.76 थाउज़ेंड जो केस हैं अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 60.6 लाख केस हमारे हाई कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है और अगर हम बात करें टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हर जगह मिला के करें तो 4.4 करोड़ जो केस है हमारे वो हर जगह सबऑर्डिनेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मिला करके इतने केस हमारे पास पेंडिंग है। अगर हम बात करें भारत के अंदर जो जज हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 21 जज हैं, जबकि होने कितने चाहिए 50 जज होने चाहिए। तो ये नियम है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जज होने चाहिए बट हमारे यहाँ है कितने 21 है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी जुडिशरी में रिफॉर्म करने में बहुत पैसा नहीं खर्च कर पाती है। रिसेंटली जो लास्ट बजट था, मैं इस बजट की बात नहीं कर रही हूँ, लास्ट बजट में 0.09% जीडीपी का हमारे जुडिशरी पे रिफॉर्म करने पे इंफ्रा में खर्च किया गया था। तो इतना सब कुछ है हमारे यहाँ और इतनी प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए रूल्स अच्छे होने चाहिए हमारे पास। दैट्स व्हाई ये लिया गया, कानून लाया गया और जुडिशरी को भी ये बाध्य किया गया कि इतने लंबे पेंडेंसी डेट पे डेट नहीं करना है, बल्कि किसी भी केस को 3 साल के अंदर टाइम बाउंड मैनर में प्रोसेसिंग करके उसे
समाप्त करना है। तो ये इस नियम का एक फ़ायदा है, ये ध्यान में आपको रखना है। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो रिसेंटली 3 देशीय यात्रा और 3 दिवसीय यात्रा पे निकल रही हैं। तो कौन-कौन से देश वो जा रही हैं, ये आपको बताना है, मैंने आपको बताया था। देखो, इनका जो आंसर है वो यही है, फिजी जा रही है, वो न्यूज़ीलैंड जा रही है और तिमोर लेस्ते वो जा रही हैं। ये तीनों कंट्री अगर आपसे कोई पूछे कि मैप में कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? तो ये तीनों कंट्री ही ऑस्ट्रेलिया के आस-पास हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर है और कुछ ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। बट हम लोकेशन को अच्छे से मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा तिमोर सी और ये है तिमोर जो कंट्री हमने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेट सुंडा आइलैंड ये दिख रहा है आपको, यहाँ बांडा सी है, ऊपर में इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है, इधर जावा है और इधर आप देख सकते हो ऊपर में सिंगापुर है, कुलालमपुर सिंगापुर और इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो यही हो गया, आप देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया, कौन सा? तिमोर लेस्टे, है ना? तो तिमोर लेस्टे तिमोर सी के ऊपर है, यानी ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर छोटा सा आइलैंड कंट्री है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके जस्ट ऊपर में सुंडा आइलैंड्स है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा फिजी है वो कहाँ है? यहाँ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिजी इस साइड आपको दिखाई दिया, तिमोर इस साइड आपको दिखाई दिया, है ना? और फिर यहाँ पे आप देखो न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूजीलैंड भी नेक्स्ट कंट्री है जहाँ जाना है। तो ये इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के आसपास के आइलैंड्स कंट्री में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे विजिट हुआ है, होने वाला है आई कैन से, हमारे प्रेसिडेंट का। देखो, जो क्वेश्चंस है ऑफ द डे, यानी कि जो आपको आंसर बताना है जिस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि झारखंड के राज्यपाल यानी झारखंड के गवर्नर का क्या नाम है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और करना क्या है आपको? करना है कि जो अगर आपको ये पसंद आ रहा है कि इस तरह से चीज़ें जो चल रही हैं करंट अफेयर में, शॉर्ट एमसीक्यू के हेल्प से हम लोग छोटे-छोटे एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने सजेशन भी देना है और साइड बाय साइड आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। और आपको करना क्या है, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।